नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपकी सेवा में दोबारा से नया वीडियो लेके। जो हमारी सीरीज चल रही है मेष से लेके मीन तक सूर्य कवल, आज उसी हम पहुंचेगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि पर। तो आइए सीधा डिस्कस करते हैं कि वृश्चिक लगन में सूर्य का 12 भाव में क्या फल होगा। अगर यहाँ पे किसी का 8 नंबर लिखा है पहले खाने में तो उसका वृश्चिक लगन होगा, और अगर उसके 8 नंबर खाने में कहीं कभी चंद्रमा बैठा होगा तो उसकी वृश्चिक राशि होगी। तो डिस्कस करते हैं कि सूर्य का वृश्चिक लगन में क्या फल होता है। आप इसे राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सटीक जो फलादेश है वो लगन से माना जाता है, इसलिए आप अगर इसको लगन से देखेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको पहले बता दूं कि वृश्चिक लगन वाले होते कैसे जातक हैं। वृश्चिक लगन वाले जातक बहुत ही गंभीर होते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातक बहुत ही साहसी होते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातक जो हैं ये बहुत गुस्सैले होते हैं। ये पहला वार किसी पे बिल्कुल नहीं करते। जैसे है तो मंगल की राशि, मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशियां हैं। अब जो मेष राशि के हैं मंगल के जातक, वो एकदम से अटैक कर देते हैं किसी पे, जस्ट फौरन उसी वक्त, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उसी वक्त किसी पे अटैक कर देते हैं। गुस्सा उनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जो वृश्चिक लगन के और वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, ये अपने गुस्से को स्टोर करके रखते हैं। ये एकदम से किसी पर, अपने दुश्मन पर जो या जिसने इनका नुकसान किया हो उस पर अटैक नहीं करते। ये पूरी पहले प्लानिंग बनाते हैं और फिर उसको उसके ऊपर अटैक करते हैं, या उसको जो भी इन्हें पनिशमेंट देनी है वो देते हैं। ये अपने दुश्मन को कभी भी नहीं भूलते, चाहे कितने वर्ष बीत जाए, 2, 4, 5, 10, 20 वर्ष बीत जाए, ये बात अपने मन में रखते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा ये नुकसान किया था। चाहे वो इनका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो या कोई बाहर का कोई क्यों ना हो, ये किसी को भी माफ नहीं करते। ये जो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, ये अपने दुश्मन पर फिर ऐसा वार करते हैं कि वो 7 जन्म तक याद रखता है। ऐसे जातक जो हैं ज्यादा गंभीर होते हैं। ऐसे जातक हर एक से नहीं घुलते मिलते। ऐसे जातक जो हैं वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये कंपनी सिर्फ उसके साथ करते हैं जिसके साथ इनके मन और विचार आपस में साझा हो जाए, या जिनके साथ इनकी नेचर आपस में मेल खा जाए, उसके साथ ये दोस्ती बनाते हैं। अदरवाइज ये हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। ये शॉर्ट सा मैंने आपको बताया कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज में। सूर्य अगर वृश्चिक लगन में ही बैठ गए तो कैसा फल देगा। वैसे वृश्चिक लगन में सूर्य कारक माने गए हैं, क्योंकि मित्र की राशि, मित्र का लगन है, मंगल का लगन है, और मंगल इनके मित्र परम मित्र हैं। और सूर्य जब लगन में आके बैठ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखिए, राजा लगन में आके बैठ गया, और लगन का मालिक जो सेनापति है, राजा और सेनापति जब दोनों इकट्ठे हो गए तो जातक परम साहसी, परम परम बलवान और मुखमंडल पे एक ओज और एक तेज लेकर लेने वाला हो जातक बन जाता है। और सेकेंडली, ऐसे जो जातक होते हैं सत्यभाषी होते हैं। ऐसे जातक का मुखमंडल का बहुत तेज होता है, बाहुबल के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, चौड़ा सीना और चौड़ा माथा, आंखों में तेज, ऐसे जातकों के होता है। ऐसे जातक सत्यभाषी होते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, और दूसरे से भी झूठ, अगर कोई इनसे कोई झूठ बोलता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने कुल को आगे लेके जाने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो तंदुरुस्त शरीर के होते हैं, और ऐसे जातक को चाहिए कि ये दूषित भोजन से, मांस मदिरा या ऐसे कुछ चीजों से दूर रहे। हमेशा जो सात्विक भोजन है इनको करना चाहिए। भगवान सूर्य की और भगवान नारायण की इनको आराधना करनी चाहिए। तो ये इनको जिंदगी में हमेशा तरक्की ही मिलती है। अब यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे। ये शत्रु दृष्टि है, शुक्र इनका मित्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकी अपने पार्टनर से कभी नहीं बनती। बहुत इनको कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर का भी है और बिजनेस पार्टनर का भी है।
बिजनेस पार्टनर इनको मैंने जैसे पहले बताया कि इनको कभी जिंदगी में बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी पड़े तो अपने जैसे किसी स्वभाव वाले व्यक्ति से ही करें, अन्यथा इनका स्वभाव में डिस्प्यूट, आपस में स्वभाव नहीं मिलेगा, डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा और बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दूसरा जो है, इनकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो उनके साथ भी इनकी थोड़ी कम बनती है, आपस में विचारों में मतभेद हो जाता है, आपस में ईगो ईगो के बेस पे मतभेद हो जाता है। ऐसा ज्यादातर अपने पार्टनर पे, लाइफ पार्टनर पे थोड़ी सी ईगो थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए कि जो उसकी बात माने और उसके पीछे यस सर और यस सर करके चले। अगर इसकी बात को कोई काटेगा, इसका लाइफ पार्टनर, इसके वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो ये उसके थोड़े खिलाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं देती। ठीक है, आज ये कुंडली के दूसरे भाव में लगन का मालिक लाभ भाव में दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, मित्र राशि धनु राशि में जाके बैठ जाए गुरु की राशि में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है जब लगन का मालिक धन भाव में बैठता है। ये धन का भाव है, धन की कोई कमी नहीं रहती। जैसे जातक को, ऐसा जातक कुटुंब का सेवादार होता है, कुटुंब को आगे लेके जाने वाला होता है, कुटुंब की मान मर्यादा को सातवें आसमान पे लेके जाने वाला होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का सुख हमेशा मिलता है। ऐसा जातक सत्यभाषी होता है। ऐसा जातक जो है वो हमेशा ही अपने और अपने बड़े बुजुर्गों की अच्छी तरह से सेवा करता है, और अपने कुटुंब में ऐसा जातक चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसकी मान मर्यादा बड़ों जैसी होती है, और उसकी बात को हर कोई मानता है और उससे सलाह मशुरा लेके ही काम करता है। अब यहाँ से सातवीं दृष्टि जो है इसकी जाएगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जो सातवीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई, यहाँ पे इसके ससुराल से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ अष्टम भाव का स्वामी जो है बुध है, बुध वैसे तो इनका मित्र है, ठीक है। अगर बुध कुंडली में अच्छी पोजीशन में हुआ, केंद्र के भाव में हुआ, पहले, चौथे, सातवें, दसवें या त्रिकोण के भाव में, पंचम या नवम, इन चारों तीन, अगर इन 7 भाव में बैठा हुआ तो ठीक है, बुध की पोजीशन अच्छी हुई तो ठीक है। अगर बुध की पोजीशन भी खराब हुई, बुध भी कहीं 6वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए तो यहाँ पे सूर्य इन लॉ से प्रॉब्लम करा देगा, ससुराल वालों से प्रॉब्लम करवा देगा, वहां पे थोड़ा सा ईगो फैक्टर आ जाएगा और लड़ाई झगड़े की दिक्कत थोड़ी बहुत ही तो की हो सकती है, और अचानक से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, धन कहीं पे फंस सकता है। ठीक है, बैंक अगर इनका कोई कहाँ पे कहीं पे बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में डिस्प्यूट पड़ सकता है, कोई ना कोई लिटिगेशन हो सकती है, तो कहीं झगड़ा फसाद हो सकता है धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, प्लाटिंग वगैरह अगर ये करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वहां पे भी डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। और इनके गुप्त शत्रु काफी हो सकते हैं जो इनको धन की सट बैग लगाएंगे, गुप्त रूप में अंदर ही अंदर इनको धन का जो लॉस, इनको बिजनेस में वो धन का लॉस करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है इसको हम पाताल भाव बोलते हैं, तो यहाँ पे सूर्य पाताल भाव में चला जाता है, ये अच्छा घर नहीं माना जाता। तो यहाँ से जो दृष्टि है अपने सॉरी दृष्टि मैंने बोल दिया, अब आ जाइए अपने कुंडली के तीसरे भाव में। अब लगन का मालिक तीसरे भाव में जाके बैठ जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एक तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पिता पुत्र की राशि है, पुत्र की राशि है, पुत्र से इनका संबंध अच्छा नहीं है, शनि की मकर राशि है, तो ऊपर से तीसरा भाव है, तो यहाँ पे इनको जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हर चीज इनको संघर्ष के बाद ही मिलेगी, बिना संघर्ष के इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और छोटी छोटी बात पर इनको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से वो प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें यहाँ पे इनको होंगी। और सेकेंडली इनकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो होगी लेकिन पूरी करने में इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। दृष्टि जाएगी नवम भाव पे, मित्र दृष्टि है, नवम भाव पे दृष्टि जाने से दृष्टि अच्छी होगी। जब इनकी जहां पे दृष्टि जाएगी, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता धर्म कर्म वाले होंगे, पिता की आयु लंबी होगी, पिता रॉयल नेचर के होंगे, ये खुद भी धर्म कर्म वाले होंगे, भगवान में विश्वास करने वाले होंगे, धर्म के अनुसार चलने वाले होंगे, और अच्छे और भाग्य का साथ इनको हमेशा मिलता ही रहेगा। और भाग्य इनके साथ इनको काफी ज्यादा, अगर ये धर्म कर्म पे चलेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, तो भाग्य इनका साथ
देगा। अन्यथा अगर ये धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, पिता के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इनको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अदरवाइज दृष्टि अच्छी है, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आ जाइए कुंडली के चौथे भाव में, सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, कार यहाँ पे ये सूर्य अच्छे बिल्कुल नहीं है। बात फिर वही आ गई, पुत्र की शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो अपने कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माता को प्रॉब्लम आ सकती है, माता से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। माता को सिर का, हार्ट का, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, ये कॉमन सी चीजें हो सकती है, ठीक है। भूमि भवन वाहन का सुख कम मिलेगा, अगर होगा भी तो उनका सुख भोग नहीं सकेंगे। मतलब अगर हो सकता है घर में ही चीजें हों, लेकिन ये कहीं दूर जॉब करते हो, दूर गए बिजनेस करते हो, ऐसा मे भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छी, यहाँ पे सूर्य का चौथे भाव में वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न में बैठना शुभ नहीं माना जाता। भौतिक सुखों की प्राप्ति इनको बहुत मुश्किल से, अन्यथा होती नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल से होती। क्रूर ग्रह है ना थोड़ा सा, तो दिक्कत पैदा करता है। तो माता से भी अनबन होती है, माता से विचारों का मेल कम होता है। दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, अपने घर पे सूर्य अपने घर को देख रहा है, अति उत्तम दृष्टि है, अति उत्तम फल देगा। बिजनेस, जॉब प्रोफेशन में आपको बहुत मान सम्मान दिलाएगा। जिस ऑफिस में, जिस भी कैटेगरी में आप जॉब करते हैं, वहां पे आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान होगा। आपकी लोग सलाह मशवरा देके ही आपसे काम करेंगे। बॉसेस आपकी काफी रिस्पेक्ट करेंगे, और बॉसेस आपको चाहिए कि अपने बॉस से कभी भी नहीं बिगाड़े, ठीक है। और बॉसेस आपकी काफी रिस्पेक्ट करेंगे। जनता जनार्दन में आपकी काफी पैठ होगी, आपकी काफी रिस्पेक्ट होगी। आप चाहे तो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। आ जाइए कुंडली के पंचम भाव में, ये सूर्य का अपना पक्का घर है, पांचवा घर पक्का घर है, मित्र की राशि है, मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो सूर्य यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लगन का मालिक त्रिकोण में आके बैठ जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। संतान बहुत ऊर्जवान होती है, संतान बहुत बुद्धिमान होती है, संतान बहुत धार्मिक होती है, संतान बहुत ही ज्यादा अपने, उसको क्या क्या कहते हैं, निडर होती है। संतान के मुख पे अलग सा तेज होता है। अपने पिता की जो अपने पिता का जो मान सम्मान है, उनको सातवें आसमान पे लेके जाने वाली होती है। जहाँ तक खुद भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, जहाँ तक की इच्छाएं जो है पॉजिटिव होती है, जहाँ तक की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। दृष्टि यहाँ से जाएगी अपने 1 2 3 4 5 6 7 11वें भाव पे। 11वां भाव पे दृष्टि यहाँ से मित्र दृष्टि है, बुध की राशि में, कन्या राशि पे दृष्टि जाएगी। 11वां घर अच्छा है, धन का लाभ होगा, मित्रों से इनकी काफी बनेगी, अच्छी जिंदगी में मित्र मिलेंगे, पॉजिटिव मित्र मिलेंगे, इनको धोखा देने वाले मित्र नहीं बनेंगे। बड़े भाई बहनों से काफी ज्यादा प्रेम होगा, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, इनको लाभ होगा, और प्रॉफिट एंड गेन्स इनको जिंदगी में मिलते ही रहेंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स की कभी कमी नहीं आएगी। सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाए छठे भाव में, छठे भाव में अपने ये मेष राशि में बैठेंगे, उच्च के सूर्य हो जाएंगे। लगन का मालिक जब यहाँ पे बैठेगा और उच्च का होके बैठेगा छठे भाव में, यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये घर अच्छा नहीं है, और यहाँ पे अगर सूर्य उच्च के लगन का मालिक अपने सॉरी क्या उसको बोलते हैं, सूर्य अगर इधर इधर बैठ जाएंगे अपने छठवें भाव में, तो यहाँ पे अच्छा इतना रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि छठवां भाव जो है बैठे तो उच्च के हो गए हैं, ठीक है। अब अपने दशम का स्वामी कहाँ पे बैठ गया, दशम का स्वामी बैठ गया छठे भाव में। दशम का स्वामी छठे भाव में बैठने से इनको जिंदगी में मिक्स रिजल्ट मिलेगा। एक तो इनको कंपटीशन में काफी सफलता मिलेगी, ये चाहे कोई भी कंपटीशन कर ले, कोई भी कंपटीशन में चढ़ जाए, चाहे जॉब प्रोफेशन के कंपटीशन में जाए, कहीं एग्जाम देने जाए, इनको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने ब्रेन में, सिर में, हार्ट में, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, कभी भी ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे शत्रु इन पर हैवी होने की अगर कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उच्च का सूर्य शत्रुओं को दबा देगा। रोग इनके ऊपर हैवी होने की कोशिश नहीं करेगा,
ये रोग को भी दबा लेंगे, उसको भी परास्त कर देंगे। दुश्मनी को भी ये परास्त कर देंगे। दुश्मन इन पे हैवी होने की कोशिश करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ 7वें 8वें नवम भाव में, यहाँ 10वें भाव से ये बनता है नवम भाव, तो इनको भाग्य का सहारा मिलेगा कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए। भाग्य का सहारा मिलेगा कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि यहाँ से नवम भाव बनता है छठा भाव। तो नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का। पिता का भी सहयोग जिंदगी में इनको मिलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे, ज्यादा बुरा रिजल्ट 6वें भाव में नहीं देंगे। अगर यहाँ पे उच्च के ना होते, अपने घर में ना बैठे हुए होते, किसी दुश्मन के घर में बैठे हुए होते, तो हो सकता था कि रिजल्ट ये खराब दे, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ये रिजल्ट अच्छा ही देंगे। तो ये था वृश्चिक लग्न में सूर्य का 6 भाव में फल। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं वीडियो के दूसरे भाग में आपको मिलूंगा 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक वृश्चिक लग्न में और वृश्चिक राशि में सूर्य का क्या फल होता है। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।